वैसे लाहौर है। इसलिए लाहौर को सेफ करने के लिए काफी वहां की जो पुलिस है वो काफी वहां पे अलर्ट रहती है। काफी कई तरीके के वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट है वहां पुलिस का, क्योंकि एक तो लाहौर बॉर्डर के पास है, इंडियन जो हमारा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी बड़ी बात कि वहां पर इस तरीके का कोई ज्यादा टेरर इंसिडेंट की पहले घटना सामने नहीं आई है। एक दो इंसिडेंट आई, जैसा हमने आपको पहले बताया कि हाफिज सईद के जो घर के पार्किंग एरिया में जो ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले ज्यादा कोई ऐसी क्राइम नहीं है। हाँ, छोटे मोटे क्राइम जरूर होते रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के दूसरे एरिया में जाए, चाहे उनके जो फाटक एरिया है या पाकिस्तान के साउथ एरिया में जाए, वहां पर जरूर, जैसे कराची में या सिंध के इलाकों में, जरूर वहां पे बड़े लेवल पर वहां लोगों का विरोध हो रहा है पाकिस्तान को लेकर के। कई ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तानी सेना पर अटैक करते हैं, लेकिन लाहौर में ऐसा कम ही दिखता है। तो आखिर ब्लास्ट, अगर ये साबित हो जाता है कि ये कोई इसमें टेरर एंगल है, तो फिर ये ब्लास्ट किया किसने? चूंकि वहां लश्कर तोयबा का आप ये कह सकते हैं कि वहां उनका हेडक्वार्टर भी है लाहौर में, हाफिज सईद भी रहता है। तो कई बार हम देखते हैं कि आपस में जो ये टेररिस्ट है उनके बीच में भी कई बार अपनी पोजीशन को लेकर के लड़ाई होती है, कई बार वार भी होती है। तो क्या इनमें से कोई टेरर ग्रुप किसी को टारगेट करना चाह रहा था, उसने वहां ब्लास्ट रखा, या फिर ये एक नॉर्मल, जिस तरीके से हम देखते हैं कई बार एलपीजी सिलेंडर्स के ब्लास्ट होते हैं, वो था? तो अभी ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। लेकिन जाहिर तौर पे आपने लाहौर की बात की। अब लाहौर को, जैसा हमने आपसे कहा कि लाहौर काफी पुराना शहर है, जैसे हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं या देश के दूसरे अगर आप बड़े शहरों की बात करें, लखनऊ के, पुराने लखनऊ की बात करें, तो उस तरीके का ये एरिया है, लाहौरी गेट का एरिया, अनारकली जो जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है, जो मार्केट का एरिया है। तो वो जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में, दिन के वक्त में काफी भीड़ होती है, लोग आते हैं। और आज जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ करीब एक डेढ़ घंटा पहले, तो ये बताते हैं कि वहां काफी लोग थे। तो उसी वजह से जो इंजरी है, जो घायलों की जो तादाद है, उसको बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन चूंकि अगर कोई टेरर एंगल है और अगर इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व है, जैसा कि हम लश्कर तोयबा जैसे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही फेयर तरीके से चीजों को बाहर सामने लाएगी। हाफिज सईद के भी कार की पार्किंग में, जो उनके घर के पार्किंग एरिया में ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान, एक बार भी पाकिस्तान पुलिस ने हाफिज सईद का कोई नाम नहीं लिया था। तो ये चीजें वहां छिपाई भी जाती हैं। अब असलियत कुछ और हो सकती है, हुआ कुछ और होगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ऑफिशियली इंतजार हो रहा है कि वाकई लाहौर में उनकी पुलिस क्या कहती है, पाकिस्तान की पुलिस क्या कहती है, क्या वाकई ये टेररिस्ट एंगल है कि नहीं है, अभी देखने की बात है। जी, और जो हाफिज सईद के घर के बाहर ये जो धमाका हुआ था, वो जो इलाका है, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो, कि लश्कर तैयबा का इसके पीछे हाथ हो। अभी हम पॉसिबिलिटीज की ही बात कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि कोशिश ये रहती है कि वहां पर हर चीज जाहिर नहीं की जाती है, भले ही वहां पर जांच अभी किस स्टेज पर है ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम कनेक्शन की बात करें यहाँ पर मनीष, तो वो जो इलाका है जहां पर हाफिज सईद का घर है और ये लाहौरी गेट इलाका, यहाँ कितना अंतर होगा और कोई कनेक्शन इनके बीच क्या हो सकता है? देखिए, वहां से जिस जगह ब्लास्ट हुआ है, वहां से हाफिज सईद का घर दूर है। चूंकि वो रेजिडेंशियल एरिया है, हो सकता है कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन वहां से बताया जाता है कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पर उनका हाफिज सईद का घर होगा। और जिस जगह पर जो ब्लास्ट हुआ है, वो एक मार्केट का एरिया है। इसका कनेक्शन अभी तक कुछ भी नहीं है कि वाकई ये टेरर एंगल है कि नहीं, या इसमें लश्कर इन्वॉल्व है कि नहीं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कई वहां पर अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें पाया गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनमें भी आपस में अपने अपने को वो दिखाना चाहते हैं कि वो ज्यादा मजबूत हैं। और कई ऐसे उनके कमांडर्स होते हैं जो अपने ही ग्रुप के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, और राइवलरी चलती है। तो ये पहले भी हो चुका है, और इसीलिए कहा जा रहा था कि जो हाफिज सईद के जो घर था, जो पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा रीजन हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो कार लेकर के उस पर बम रख करके अंदर गया था और हाफिज सईद को टारगेट करना चाह रहा था। और बाद में पता चला कि हाफिज सईद का पर्सनल गार्ड की वहां पर मौत हुई थी। लेकिन पाकिस्तान पुलिस ने उस दरमियान भी ये नहीं कहा था कि हाफिज सईद के गार्ड इसमें मारा गया धमाके में, या हाफिज सईद का वो घर था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई, हम प्रिज्यूम भी करें कि अगर ऐसा होता भी है, तो आप फेयर उनके इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं कर सकते।